हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति यादव आज आपके लिए एक बेस्ट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, यानी कि खोज करता है जो हमारे साइंस के जितने भी टॉपिक होते हैं और जितने भी चीज़ें आविष्कार हुई हैं तो उनकी खोज किसने की, ये बार बार पूछता है। तो इसी बारे में हम आपको ये बताने के लिए लाए हैं ताकि इसकी आपको जानकारी मिले और आप इसको आसानी से याद कर सकें और एग्ज़ाम में आप आसानी से अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आविष्कार देखेंगे, इसके आविष्कारकर्ता कौन है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रक्त परिसंचरण के खोज किसने की थी, इसके खोजकर्ता कौन है। तो इसके खोजकर्ता हैं विलियम हार्वे। जी हाँ, रक्त परिसंचरण के खोज करता है विलियम हार्वे। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया जीवाणु के खोजकर्ता क्या है, यानी इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीका लगाना। जी हाँ, टीका लगाना तो आप जानते ही होंगे, हर जगह टीका लगाया जाता है। तो इसके आविष्कारकर्ता आपको नहीं पता होगा, चलिए हम बताते हैं। इसके आविष्कारकर्ता हैं एडवर्ड जेनर। जी हाँ, इसके आविष्कारकर्ता हैं एडवर्ड जेनर। फिर इसके बाद आता है स्टेथोस्कोप का कौन है, तो इसके आविष्कारकर्ता हैं रेने लैनक। जी हाँ, इसके आविष्कारकर्ता हैं रेले रैनक। इसके बाद आता है क्लोरोफॉर्म वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। ये कभी ना कभी कोई भी एंट्रेंस दो या कोई भी एग्ज़ाम दो तो सभी पेपर्स में ये पूछ लेता है, तो इसको याद करना वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके आविष्कारक कौन हैं? जी, जेम्स सिम्पसन। कौन है? जेम्स सिम्पसन। जी हाँ। फिर इसके बाद आता है रेबीज टीका ये भी बहुत पूछा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान से देखिए। इसका है लुई पास्चर। इसके बाद आता है कुष्ठ के रोगाणु यानी जो कुष्ठ है उसके रोगाणुओं की खोज किसने की थी। तो कुष्ठ के रोगाणुओं की खोज हैंसन ने की थी। हैंसन एक वैज्ञानिक है जिसने कुष्ठ के रोगाणुओं की खोज की। इसके बाद हैजा के रोगाणु देख लेते हैं। हैजा ज़्यादातर लोगों को होता रहता है, तो ये पता ही होगा कि कौन सा रोग है, बट इसका आविष्कारक का नाम आपको नहीं पता है तो देख लीजिए। हैजा के रोगाणुओं के खोजकर्ता हैं रॉबर्ट कोच। कौन है? रॉबर्ट कोच। फिर आता है इसके बाद तपेदिक के रोगाणु। अब तपेदिक क्या है? तपेदिक तो आपको पता है, बुखार आ जाता है, तपेदिक तापमान उसका बढ़ जाता है इसलिए बुखार आ जाता है। तो जब ये पहली बार इसके रोगाणुओं की खोज की जिसने, तो रॉबर्ट कोच ने की। रॉबर्ट कोच ऐसा वैज्ञानिक था जिसने तपेदिक के रोगाणुओं की खोज की। फिर इसके बाद आता है मलेरिया के रोगाणु। मलेरिया आजकल ज़्यादातर लोगों को होता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है जिससे लोग ज़्यादातर पीड़ित हैं, पर ज़्यादातर लोगों को इसके आविष्कारक का नाम नहीं पता होता। ये तो पता होता है कि मलेरिया क्या है, बट इसके आविष्कारक क्या हैं ये नहीं पता होता है। तो इसके आविष्कारक हैं चार्ल्स लावेरॉन। जी हाँ, इसके आविष्कारक हैं चार्ल्स लावेरॉन। फिर इसके बाद आता है डिप्थीरिया के रोगाणु। डिप्थीरिया ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में। इसके आविष्कारक हैं क्लेबस बजरनिक। तो दोस्तों, अगर आपका हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जी, आपको लाइक करने या शेयर करने, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा, कोई मेहनत कुछ नहीं लगना है, तो इसलिए प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद है स्प्रिन। स्प्रिन के आविष्कारक कौन है, ये भी पेपर में बहुत पूछता है। तो स्प्रिन के आविष्कारक है डेसर। इसके बाद आता है विषाणु विज्ञान। अब विषाणु विज्ञान तो आप जानते ही हैं, विषाणु जो होता है तो विज्ञान में ही आता है। विषाणु विज्ञान के आविष्कारक क्या है। अब हमें ये तो पता रहता है कि विषाणु क्या है, बट ये नहीं पता रहता कि इसकी खोज किसने की थी। अब ये आया है तो इसको किसने लाया होगा यहाँ पर, नहीं तो कहाँ से आ जाता। तो इसके आविष्कारक हैं इवानोवस्की व बजरनिक। जी हाँ, इसके आविष्कारक हैं इवानोवस्की व बजरनिक। इसके बाद आता है विटामिन। विटामिन तो आपको बहुत पता होगा, क्योंकि विटामिन से ही हमें पोषण मिलता है और हम हष्ट पुष्ट शरीर में रहते हैं। ज़्यादातर खाते पीते हैं तो अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, बीमार नहीं रहते हैं, इसी विटामिन की वजह से। तो इसके आविष्कारक तो आपको पता ही होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर पेपर में ये पूछता है, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देखें और नोट करें। तो इसके आविष्कारक हैं F.G. हापकिंस। जी हाँ, इसके आविष्कारक हैं F.G. हापकिंस। फिर इसके बाद आता है एंटीजन। अब एंटीजन भी आपको पता ही होगा, ज़्यादातर ब्लड चेक कराने जाते हैं तो वो बताता है एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, यही सब। तो इसके आविष्कारक कौन है, चलिए देख लेते हैं। लैंडस्टीनर। जी हाँ, हमारे वैज्ञानिक हैं ये सब, जिन्होंने हम इतनी सारी चीज़ों का आविष्कार किया, बताया कि ये है क्या। नहीं तो पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ये कुछ होता भी है, लेकिन अब तो आविष्कारों ने इतनी मेहनत कर के बनाया है तो आपको याद तो करना ही चाहिए कि ये है क्या। अब जब उन्होंने इस दुनिया में हमारे विज्ञान को ये सब दिया है तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि कहाँ से आया, किसने दिया, कैसे इसका आविष्कार हुआ, क्यों किया, इसका अर्थ क्या है, ये सब तो आपको पता ही होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। फिर इसके बाद आता है एंटीजन। एंटीजन की खोज लैंडस्टीनर ने की। इसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है पेपर में, तो आप इसको भी बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके आविष्कारक हैं बैटिंग वेस्ट। जी, इसके वैज्ञानिक के नाम था बैटिंग वेस्ट। वैसे वैज्ञानिक बहुत अच्छे थे, उनके नाम भी बहुत मज़ेदार थे, आपको याद करने में बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद है पेनिसिलिन। इसके आविष्कारक हैं ए फ्लेमिंग। फिर इसके बाद आता है DDT एक बीमारी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके आविष्कारक हैं पाल मूलर। कौन है? पाल मूलर। फिर आता है RH कारक। आप साइंस पढ़ते हैं तो आपको ये सब तो पता ही होगा कि RH कारक क्या है, DDT क्या है, पेनिसिलिन क्या है, क्योंकि जो साइंस पढ़ते हैं उसको ऑटोमेटिक ये सब पता होता है और पता होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करते तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब चीज़ पता ही नहीं होनी चाहिए। और फिर नहीं पता है तो हम किस लिए हैं, आपको सब बताने के लिए तो हैं, तो फिर सब आपको पढ़ाएंगे। तो इसके बाद आता है लैंडस्टीनर। RH कारक के आविष्कारक हैं लैंडस्टीनर। इसके बाद आता है स्ट्रोमाइसिन। इसके आविष्कारक हैं सेल्मन वॉक्समैन। इसके बाद आता है LSD।
अब इसके आविष्कारक कौन है, इसकी खोज किसने की थी, तो चलिए देखते हैं। इसकी खोज हॉफमैन ने की थी जी। इसका नाम है हॉफमैन। अब ये मत कहिएगा कि ये आधा आदमी था, हॉफमैन आधा आदमी, बिल्कुल नहीं। ये हमारे वैज्ञानिक का नाम है हॉफमैन। ऐसे ऐसे नाम होते थे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसके बाद देखते हैं किडनी मशीन। किडनी मशीन, अब किडनी तो आप जानते होंगे हमारे शरीर में होती है, हाँ। तो किडनी मशीन, अब किडनी मशीन तो किडनी होती है तो किडनी मशीन चेक करने वाली मशीन भी होती है। तो किडनी मशीन को किसने खोजा ये देख लेते हैं। तो इसको कोल्ट ने खींचा, किसने, कोल्ट ने। फिर इसके बाद आता है क्लोटोमाइसिटीन। क्लोटोमाइसिटीन, इसकी खोज किसने की, वर्क होल्डर ने। किसने की, वर्क होल्डर ने। फिर इसके बाद आरिओमाइसिन। आरिओमाइसिन की खोज किसने की, आरिओमाइसिन की खोज डगर ने की। किसने, डगर ने। तो दोस्तों आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।